गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। आज हम लोग स्टडी करेंगे कक्षा 12वीं के। टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र, और दूसरा टॉपिक है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या है ये इलेक्ट्रिक फील्ड? क्या है? द एरिया अराउंड एनी चार्ज, किसी भी चार्ज के चारों ओर का वह एरिया। द एरिया अराउंड एनी चार्ज इन विच अ अदर टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा परीक्षण आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, तो उस चार्ज के आवेश के चारों ओर के उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र क्या है भाई? तो किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा परीक्षण आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, तो चारों ओर की उस क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? कि द एरिया अराउंड अ चार्ज इन विच अ अदर टेस्ट चार्ज फील अ फोर्स ऑफ attraction or repulsion, experience of force of attraction or repulsion, that area around charge is known as electric field। फर्स्ट हो गया। और सेकंड कह रहा है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी चालक के वैद्युत क्षेत्र में स्थित वह बिंदु, किसी भी चालक के वैद्युत क्षेत्र में स्थित वह बिंदु जहाँ पर कोई धन परीक्षण आवेश लाने पर उस पर एक बल कार्य करता है, तो उस परीक्षण आवेश पर लगने वाले एकांक बल को उस बिंदु पर उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी भी चालक के चारों ओर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में कोई परीक्षण, किसी भी बिंदु पर कोई परीक्षण आवेश लाने पर उस पर एक बल कार्य करता है, वह परीक्षण आवेश एक बल का अनुभव करता है, तो उस बिंदु पर उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। सपोज करते हैं कि कोई वैद्युत क्षेत्र E है जिसमें कोई परीक्षण आवेश Q0 लाने पर उस पर बल F कार्य करता है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता I इक्वल E इक्वल लगने वाला बल F बाई Q0। मतलब कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी बिंदु पर किसी चालक को रखने पर उस पर लगने वाले बल F तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति अनुपात को ही उस बिंदु पर उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं और इसे E से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम इसी क्रम में देखते हैं कि बिंदुवत आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मान लीजिए कोई आवेश है, ठीक है ना, और उसके चारों ओर कोई वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, तो उस वैद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, उसके लिए हम एक जो है कि फॉर्मूले का क्या करेंगे, अभी उत्पत्ति करेंगे। मान लेंगे कि कोई आवेश Q है, वो बिंदु O पर
रखा गया है। तो इसके कारण एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। तो इस बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में आवेश से r दूरी पर कोई बिंदु P है। इस आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में इस आवेश से r दूरी पर कोई बिंदु P है, जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस बिंदु पर एक परीक्षण आवेश क्या करेंगे, हम ला करके रख देंगे। तो रख दिए तो इस वैद्युत क्षेत्र में, मतलब इस आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में आवेश से r दूरी पर कोई बिंदु P है, जहाँ पर परीक्षण आवेश Q0 रखा है। तो इस परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल कूलाम के नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, तो F इक्वल 1/4πε0 Q इंटू Q0 बाई r²। तो ये कूलाम के नियमानुसार ये हो जाएगा आपका। और दूसरा नंबर कह रहा है कि तो ये जो बल लग रहा है, तो इस आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में आवेश से r दूरी पर रखे बिंदु P पर परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल ही हो गया। और इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल क्या हो जाएगी, तो E इक्वल हो जाएगी लगने वाला बल F और परीक्षण आवेश का मान Q0। अब रख देंगे लगने वाला बल कितना है, तो 1/4πε0। उसके बाद Q इंटू Q0 बटे में r² इंटू Q0। अब हम क्या करेंगे कि Q0 से और Q0 को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देते हैं। तो E इक्वल क्या बचता है आपका, E इक्वल 1/4πε0 Q/r²। तो ये हो जाएगा बिंदुवत आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो इसी क्रम में हम लोग लिखते हैं।